हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। आज हमारे साथ है गाइस अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला रिसेंटली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2024 के अंदर सिलेक्टेड हैं। पॉइंट ये है कि अगर आज हम लोग अब्दुल्ला से मिल रहे हैं तो हमारे इसके पीछे के कारण क्या है। जब भी कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो वो अपनी पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करता है, किस तरीके से उसने किस तरीके से इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आज हम अब्दुल्ला की भी इस जर्नी को देखने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अब्दुल्ला की जर्नी दो तरीके के लोगों को ज्यादा इंस्पायर करेगी। एक उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी अब बहुत ज्यादा जिनको लगता है कि उनकी एज हो रही है, और उन स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करेगी जिनको लगता है एक दो साल तैयारी करने के बाद कि यार अब मुझे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, या मैं बहुत परेशान हो रहा हूं या मन नहीं लग रहा। ये दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को अब्दुल्ला की जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायर करने वाली है। अब्दुल्ला जो है वो कंटिन्यूअसली मेरे साथ 2023 से जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये मुकाम 2025 में हासिल किया है। चलिए तो जरा देखते हैं अब्दुल्ला की जर्नी के बारे में। सो अब्दुल्ला, वेलकम टू दिस सेशन। कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद? थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं सर। मैं अब्दुल्ला खान सर, और मैं गाजीपुर जिले के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं सर। मैंने सर 2016 में बीटेक कंप्लीट किया सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से सर। उसके बाद सर 2016 के बाद से ही हमने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दिया सर। मैं 2023 तक सर वहाँ पर जॉब किया सर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट आया सर। वहाँ पे तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का इंटरेस्ट लिया 2023 में ही सर। ओके। जून में मैं रिजाइन किया सर। वो विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड करके कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी सर। और उसके बाद सर मैंने आपका वीडियो एक देखा कि कैसे एक सही प्लानिंग से 6 महीने में कंप्लीट किया जा सकता है कोई भी जेई का सिलेबस, और उस मुकाम तक पहुंचने में कि एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके बाद सर हमने स्टार्ट किया फिर आपका सर जो रेगुलर यूट्यूब वाला क्लासेस होती सर, 1 घंटे वाली, और रात्रि जगराता समय समय पे जो आपने सर लॉन्च किया था, वो सारा देखा। और ओके। उसके बाद अब्दुल्ला, सबसे पहले एक बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि सर अब्दुल्ला ये बताओ यार कि अभी अपनी एज ऑलमोस्ट 28-29 के आसपास हो गई होगी, राइट? अगर हम सर 2026 के 16 के पास आउट है तो 28-29 के आसपास हमारी एज जी सर, है ना? 29 साल। 29 साल से ज्यादा हो गया सर, 29 साल 6 महीने हो गए अभी। 29.6 हो गया, ठीक। तो अब्दुल्ला एक बात बताओ यार, प्राइवेट जॉब जब कर रहे थे, ठीक है, तो सर मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सैलरी आ रही थी, जितनी भी आ रही थी, ऐसा क्या लगा 5 साल, मतलब 7 साल करने के बाद, और आपके अंदर ये मोटिवेशन कैसे आया कि मैं 7 साल प्राइवेट जॉब कर लूंगा? आप कॉलेज से इंजीनियरिंग के बिल्कुल भी टच में नहीं थे। मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहूंगा, जिन बच्चों ने 1-2 साल भी जॉब करी है ना, उनकी भी दोबारा से पढ़ने की इच्छा मर जाती है अंदर से, दोबारा से कॉपी उठाने की, दोबारा से किताबों को उठाने की, समझने की इच्छा अंदर से खत्म होने लगती है। लेकिन अगर आपके सामने अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला ने 7 साल तक उस जॉब को किया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ये हिम्मत दिखाई, और वो भी उन्होंने हिम्मत तब दिखाई जब उनकी एज अराउंड 27 के आसपास हो गई होगी, राइट? तब ये एज दिखाई, तब ये हिम्मत दिखाई, और तब तक आप ये भी समझ सकते हो कि तब तक हम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम के अंदर ओवर एज हो चुके रहते हैं आज की डेट में, अगर हम देखें तो। उसके बाद ये हिम्मत दिखाई। तो अब्दुल्ला, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला यार? मतलब क्या ऐसा क्या लगा? मान लीजिए सपोज कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? सर एक्चुअली हमको मोटिवेशन सर, उस समय सर हम जॉब करते थे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सर। ठीक है। और हमारी कंपनी की सर बिहार में प्रोजेक्ट था सर। ओके। वहां पर सर जो हमारे क्लाइंट थे सर, जेई और एई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर, ओके। उनके साथ सर काम करते करते एक इंस्पिरेशन उन लोग से आया। उनको जो फैसिलिटी या फिर उनकी जो जितनी भी उनकी सर कार्य क्षमता थी, वो सब देखने के बाद हमको मोटिवेशन सर आया कि क्यों ना हम भी सर तैयारी करें, और इसको पूरा किया जाए, यहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। उसके बाद फिर छोटा छोटा टारगेट लेकर सर हमने प्लान किया सर, और फिर तैयारी स्टार्ट कर दिया एसएससी जेई और फिर आरआरबी जेई का सर। ओके। तो अब्दुल्ला तैयार, ये तो हो गया एक जर्नी तो आपकी बड़ी ही रोचक है, ठीक है। एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, जब हम जॉब छोड़ने के बाद या जॉब के साथ जब तैयारी करते हैं तो स्ट्रगल तो काफी होता है, और खास करके जॉब के साथ तैयारी करना तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रगल हो जाता है, ठीक सर है। और जब जॉब छोड़ते हैं तो शुरुआत में बहुत एनर्जी होती है अंदर से कि फोड़ देंगे, क्योंकि जॉब छोड़ के आए, अब खोने को तो कुछ नहीं बचा है। अब जो कुछ है वो सर पाने के लिए खो तो ऑलरेडी दिया है। तो अब पॉइंट याद आता है कि बहुत मेहनत से बच्चा तैयारी करता है, लेकिन एक मन में बीच में डर भी सताता है
कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या, उस चीज को कैसे ओवरकम कर रहे थे? सर ये तो सर डर रहता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मतलब वापस फिर जाने में भी थोड़ा-सा आदमी जो है घबराता है कि फिर वापस जाएँगे या नहीं। लेकिन एक ऐसा सर ये था कि कॉन्फिडेंस था कि नहीं, हम जब इतना सारा छोड़ कर आए हैं, ये सब किए हैं, तो हमको किसी तरह करना ही करना है। और सबसे बड़ा चीज़ उसमें हो जाता है कि सर रेगुलर सर हम थे, बस एक ही चीज़ ध्यान में हमारा था कि हम बहुत कुछ छोड़ कर आए हैं और कंटिन्यूअस सर जैसे कि बिल्कुल भी आपको इसमें रेगुलरिटी नहीं तोड़ना है, बिल्कुल ये नहीं करना है और बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी सर। बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएँगी, आप सिर्फ़ कंटिन्यूअस रहिए, रेगुलर रहिए और बिल्कुल सर मतलब एक उसके बाद एक अंदर से डेडिकेशन था कि अब जॉब तो जा चुकी है, सैलरी भी नहीं बिल्कुल आ सर, रही है, तो अब खोने को तो एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। जो कुछ कुछ है नहीं मेरे है। सामने, मेरा ये एग्जाम है और इसको निकालना है, और अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि इसको निकाल ही लेंगे। राइट। सर, राइट। सर, अब इसके बाद अब्दुल्ला एक चीज बोलना चाहूंगा कि प्रिपरेशन जब स्टार्ट करने के फेज में आए, तो आप 7 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद एक स्टूडेंट थे। कैसे आपने सोचा कि मैं तैयारी कैसे स्टार्ट करूं? मतलब एक तो हो गया कि चलो यार अब मेरे को जेई की तैयारी करना है, तो वो शुरुआत कहाँ से करी? शुरुआत मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कभी हम किसी सीनियर से पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने कैसे तैयारी करी, कभी हम अपने घरों में किसी भाई बहन से पूछते हैं, कोई रिश्तेदार से पूछते हैं जिन्होंने पहले कभी तैयारी करी होंगी। तीसरा होता है इंसान खुद अपनी तरफ से सेल्फ अपने आप को एक्सप्लोर करता है कि यार मैं खुद ही जाके ढूंढता हूँ तैयारी कैसे करनी होती। आपका कौन सा फेज था इसमें से? सर सबसे पहली बात तो सर 7 साल के बाद अगर आप आएँगे तो प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ आप ये नहीं कर पाएँगे सर। तो इसमें सर सबसे ज़्यादा यही होता है कि सर हम तो एक हमारे सीनियर ही थे वहाँ पर, क्लाइंट थे सर जेई और असिस्टेंट इंजीनियर। उनसे सर हमने डिस्कस किया इस मैटर पे, तो मतलब उन्होंने बहुत गाइड किया सर। उसका सबसे पहले सर हमने यूट्यूब पे स्टार्ट किया सर आपकी क्लास को सर, और मेरी क्लास वहाँ सबसे से पहले देखी। जी, जी सर। सबसे पहले यूट्यूब पे सर आपकी क्लास देखा सर। ओके। और वो क्लास देखे फिर कि रेगुलर ये क्लास हो रहा है, रेगुलर आ रहा है ये क्लास। उसके बाद हमने उसको सर एकदम मेंटेन कर दिया रूटीन में उसको सर, वो क्लास को। और उसके बाद 4 बजे वाला छोटे-छोटे से सेशन, 4 बजे वाला। 4 बजे वाला सेशन। जी जी, सर, ओके। 4 बजे वाला सेशन। और उसके बाद सर फिर हमने शॉर्ट नोट्स बनाया, खुद का अपना नोट्स बनाया सर। एक-एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाया सर, सारे सब्जेक्ट का। और सबसे पहले सर हमने टेक्निकल को ही कवर किया सर। नॉन टेक्निकल बिल्कुल भी मतलब हमको सब कुछ छूट गया था सर, नॉन टेक्निकल भी छूट गया था। लेकिन सबसे पहले सर हमने लगातार 6 महीने सर टेक्निकल को ही कवर किया सर। जब ओके। थोड़ा-सा फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देने के बाद थोड़ा-सा लगा हमको कि नहीं, अब उस लेवल पे आ गए हैं कि टेक्निकल थोड़ा कवर हो गया है हमारा। उसके बाद सर फिर हमने नॉन टेक्निकल पे फोकस किया कि जब तक नॉन टेक्निकल अगर नहीं निकालेंगे हम, फिर टेक्निकल का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद सर ललित सर की क्लासेस साइंस वो बहुत हेल्पफुल रही सर, और गोपिका मैम की मैथ। 7 साल छोड़ने के बाद भी सर मैथ, गोपिका मैम का मैथ इतना मतलब कि शॉर्ट, और ये उनका क्वेश्चन का जो ये था सर बहुत अच्छा था, जो क्वेश्चन लेके आती थी सर बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ उससे। और फिर उसके बाद नॉन टेक्निकल का सर हमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन सर। उसके बाद फिर एसएससी जेई का प्री दिया सर, प्री के बाद फिर मेंस दिया। मेंस में सर कुछ नंबर से रह गए थे, हमारा नहीं हो पाया सर। उसके बाद आरआरबी जेई का प्री हुआ सर, फिर मेंस दिए। मेंस में सर हो गया सर। अब अभी मुंबई में अभी रिजल्ट हुआ है सर। मुंबई जोन में। अब्दुल्ला जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या बोलते हैं, जैसे मैं 4 बजे तो रोज क्लास लेता हूँ, ये तो मेरे को पता है। ठीक है। सर और रात्रि जगराता को भी फॉलो किया था? रात्रि जगराता सर सारी रात्रि जगराता हमने फॉलो किया था सर, एसएससी जेई के टाइम जो आया था सर। हम्म। और उसके बाद सर उससे पहले आपका जो वीडियो था सर रिकॉर्डिंग वाला रात्रि जगराता, इससे पहले का भी अच्छा, 2023 पहले से वाला भी भी है। पहले का, वो ओके। सारे वीडियो सर उसके बाद फिर हमने देखना स्टार्ट किया सर। और इसके बाद जो करंट में फिर जो आ रहा था वो देखना स्टार्ट किया। और मतलब ज्यादातर हम यही कोशिश करते थे कि लाइव देखें, लाइव में क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन ज्यादा होता था लाइव में। तो ज़्यादातर यही कोशिश करते थे कि लाइव ही देखें, और उसी से सर बहुत ज़्यादा वो रात्रि जगराता सर बहुत हेल्प किया, बहुत ज़्यादा वो उसने सर हमको ईज़ी कर दिया। ओके। और जो 12 आवर मैराथन था ललित सर का, वो भी सर काफ़ी हेल्पफुल था। हम्म। ओके। अब्दुल्ला पूरी पढ़ाई यूट्यूब से की, हर एक एक चीज? सर, सर, हाँ। सर।
सारी चीजों को यूट्यूब पे एक्सप्लोर किया। जी सर। कैसे पुराने करते थे? पुराने वीडियो सर निकालते टॉपिक वाइज, जो टॉपिक हमको थोड़ा सा वीक लगता था, मॉक टेस्ट में समझ में आता था कि इसमें नंबर नहीं गेन हो रहे हैं, वो टॉपिक निकालता था। पुराने वीडियो सर, आपके मोहित सर के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए थे उसमें, ओके। तो वहां से वीडियो निकाल के उसका फिर अलग नोट्स बनाते थे, फिर उसके बाद तैयार करके फिर से मॉक टेस्ट, उसको फिर इवेलुएट करना। हम्म, ठीक है। चलिए, तो मतलब आपने पूरी तरीके से यूट्यूब को खोज खोज के यूट्यूब का पूरा एसेंस बाहर निकाल लिया। अब क्या जी होता है सर। अब्दुल्ला, ये एक आपका स्ट्रगल है, मैं ये बोलूंगा ये बहुत बड़ी मेहनत है कि आपने हर चीज को ढूंढ ढूंढ के निकाला। आपने मेरी इतनी पुरानी वीडियोस भी देखी, मैं जब मैं बैठ बैठ के पढ़ाता था, वहां वहां तक की भी वीडियोस आपको मिली होंगी। तो सर इतना। वो पुरानी वाली वीडियो जो बैठ के जिस टाइम आप पढ़ाते थे सर हाँ टॉपिक, वो सारा वीडियो जहां भी अगर वो टॉपिक फंसता था, वो हाँ। सर्च करते थे, वो सारी वीडियो आपकी अवेलेबल रहती थी, और वो सारी वीडियो को सर हमने आपका लगभग देखा है सर, सारी वीडियो को। और बाकी ये तो कंटिन्यूअस 4 बजे वाली तो चलता ही था सर। ओके। और तो अब्दुल्ला ने ऐसे ही है गाइस, मैं आपको ये बोलूंगा, अब्दुल्ला ने पूरा यूट्यूब एक्सप्लोर कर करके एक एक टॉपिक टॉपिक निकाल निकाल के पढ़ने की कोशिश करी है, सारी वीडियो से लेकर के ये। कभी अब्दुल्ला ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को ना, क्या बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा रास्ता गलत जा रहा है? और जैसे क्या होता है, बहुत बार बच्चे जब तैयारी करते हैं ना, तो बीच बीच में उनको कहीं उनको ऐसा फील आने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ यार, गलत काम कर रहा हूँ तो अब मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं मेरा मैं कोई गलत पाथ पे चल दिया हूँ, इस तरीके की फीलिंग तो नहीं आई कभी? बिल्कुल सर, आता था कि जो कर रहे हैं यूट्यूब से पढ़ाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सही हाँ। रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या फिर जो सही चीजें कंटेंट चाहिए वो हमको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा राइट। रहा, हमारे मन में भी हमेशा आता था सर। लेकिन वो सबको सर हम एक मॉक टेस्ट पे इवेलुएट करते थे, क्या हम वहां तक अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर सही बात। मॉक टेस्ट पे अगर सही जा रहे थे तो फिर ये सोचते नहीं यार सही तो जा रहे हैं यार, नंबर तो आ रहे हैं। फिर आपसे का वीडियो भी देखता था कि घबराओ मत, मॉक टेस्ट में भी सर हमारा कम ही आता, 90, 92, 93 यही आता था सर मॉक टेस्ट मैं में। हमेशा स्टूडेंट्स को फिर यही बोलता हूँ कि भाई, आप मॉक टेस्ट घबराना मत आपका मेन रिजल्ट नहीं बना सकता, मॉक टेस्ट आपको आपकी गलतियां सुधारने का मौका देता है। सर। और लेकिन वो 90, 92 उसका बाद एग्जाम दिए तो एग्जाम में सर 105 न मार्क्स थे। तो भाई भाई, तो अब वही जी सोचिए, सर। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये सोचते हैं मेरे तो 90 नंबर आ रहे हैं, पेपर में भी इतने आएंगे, लेकिन पेपर में वो सीधा 105 हो गया जा करके। तो क्योंकि सर। तुमने वो गलतियों को पकड़ा, जब जब तुमसे गलतियां होती थी तब तब तुमने जाके उसे रिस्पेक्टिव वीडियोस को खोल खोल के देखा, उस कंटेंट को सर। पढ़ने की कोशिश की। इसको बोलते हैं प्रॉपर तरीके से टेस्ट की एनालिसिस। और राइट। हर मॉक टेस्ट में गलतियां निकलती थी सर, हर मॉक जिन टेस्ट मॉक में टेस्ट में कुछ ना कुछ, गलतियां निकलती, हर मॉक बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल वो बिल्कुल। बिल्कुल नया लगता था कि ये मौका, अरे ये तो छूट ही गया, ये तो छूट रहा है, ये छूट रहा है। लेकिन राइट। वही मेन इवेल्युएशन ही सर इसमें है कि जब तक अपने आप को मॉक टेस्ट से नहीं इवेल्युएट करेंगे, और उसको फिर जो गलत हुआ है उसको शॉर्ट नोट्स फिर से उसका बनाइए, वो क्वेश्चन देखिए फिर से बनाइए। यही सही सर बात। मेरा ये था सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब्दुल्ला, जैसे आपने एक अपनी जर्नी स्टार्ट करी, आप आए यूट्यूब पर आपने सब कुछ देखा, हर चीज एक्सप्लोर करी। नो डाउट इसमें टाइम भी लगा होगा और मेहनत भी लगी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि यूट्यूब पर जब आप आओगे, इवन मैं भी आज, अगर मैंने हजारों में क्लासेस ली होंगी यूट्यूब पर आज तक, मैं भी अगर कहीं ढूंढने जाऊंगा तो मुझे ही टाइम लगेगा मेरी खुद की वीडियो निकालने में। राइट, अगर मैं अपनी एक एक दो दो साल पुरानी वीडियोस को भी देखने जाऊंगा, मुझे भी टाइम लगेगा। अब एक कोई नया बच्चा आता है, मतलब एक मान लीजिए आप ही की तरह एक एस्पिरेंट आता है, वो भी पढ़ना चाहता है, उसको भी पेपर क्लियर करना है, रास्ते उसके पास भी दो हैं, ये भी है और एक दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता जो है वो ऐप पर आकर के पढ़ाई करता है और बहुत सेग्रीगेटेड होकर के पढ़ता है कि ये सब्जेक्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया, ये सब्जेक्ट मैंने डिटेल में पढ़ाया। तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा? सर सबसे पहली बात तो सर, ऐप पे अगर वो पढ़ेगा सर तो उसको सारी चीजें वहां पे उसको एक जगह मिल जाएंगी। जो बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है, हमको सर टाइम बहुत लगा सर एक एक चीज बिल्कुल। ढूंढने में, और ये उसको अवेलेबल कराने में बहुत समय लगा सर। लेकिन वही ऐप के अगर माध्यम से पढ़ता है तो उसको और कम समय लगेगा, वो और बाकी चीजों में बहुत सारा सीख सकता है। लेकिन हमको सर समय इसमें काफी जो है कि लगा सर, लेकिन शायद उसी वजह से एसएससी जेई का सर हमारा मेंस नहीं हो पाया, नहीं तो हो सकता है शायद क्लियर हो जाता है एसएससी जेई का मेंस सर। ओके, तब अगली बार आपका बिल्कुल एसएससी जेईई का मेंस क्लियर हो जाएगा। अगला वाला सर। एसएससी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट वाली चीज नहीं। अदरवाइज अभी आरआरबी जेईई आपका हो ही गया है। आरआरबी जेईई के डिपार्टमेंट फार बेटर है एसएससी से बहुत सारे टर्म्स में। अगर मैं एक सीपीडब्ल्यूडी और एमएएस को हटा दूं तो आरआरबी जेईई काफी बेहतर है एसएससी के कंपैरेटिवली।
ठीक है, तो अपने आप में ये भी बेटर है। अब्दुल्ला, अभी जो नए स्टूडेंट्स अभी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2025 में पास आउट हुआ है या 22 में हुआ है, या जो बच्चे जॉब वाले हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहते हो? मतलब आप जॉब 7 साल करने के बाद छोड़े, बहुत सारे बच्चे जॉब सर नहीं छोड़ पा रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या सजेशन उनको देना चाहोगे? सर उनको मेरा यही सजेशन है कि सबसे पहला अपना टारगेट फिक्स रखिए और टारगेट से कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए और कंटिन्यूअस रहिए, रेगुलर रहिए और जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाइए और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये 6 महीने आप बोल रहे हैं सर, हम कहते हैं कि 4 महीने में क्लियर हो जाएगा। रेगुलर कंटिन्यूअस अगर कोई पढ़ रहा है तो जेईई लेवल का कोई भी एग्जाम 4 महीने में सर क्रैक हो जाएगा। और सबसे उसका यही मेन फैक्टर है कि सर आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यूअस रहिए और टारगेट फिक्स रखिए। टारगेट फिक्स और यही अब्दुल्ला, होना ये चाहिए। रेगुलर कैसे रहते हैं? मतलब ये वर्ड जो है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, उनको लग तो रहा है कि वो पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर भी वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, मैं पढ़ तो रहा हूँ। ये रेगुलर रहने का क्या मतलब? जैसे मैं भी बहुत बार बच्चों को वही सर बोलता हूँ। हमको हाँ, वही सर हमको पीछे कर देता है। अगर हमने सर लगातार रेगुलर 10 दिन पढ़े और ठीक उसमें है। फिर 2 दिन 4 दिन अगर गैप कर दिए सर हम, तो वो हमको फिर सर 10 दिन पीछे कर देगा। 2 दिन का गैप हमको सर 10 दिन पीछे कर देगा। तो ये सेंस में हमारा यही कहना है कि अगर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आपको रेगुलर कंटिन्यूअस रखना है। आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर रहिए। आप 5 से 4 घंटे कर दीजिए लेकिन रेगुलर रहिए। और रेगुलर इन ये द सेंस और अब्दुल्ला, जो आप 4 बजे वाला मेरा सेशन रेगुलर देखते थे, इसके सर बारे में स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे? मतलब आज भी बच्चे देख रहे हैं, सालों पहले भी देखते थे, रात भी जग रहा था, आगे भी आएगा, उसको भी देखेंगे। इसके बारे में स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे कि इसको कैसे फॉलो करो? मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ स्टूडेंट को कि बेटा, इसको देखता है पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपको इसमें रेगुलरिटी मेंटेन रखना, ये बहुत आगे आपको ये सेशन लेके चला जाएगा, आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। आप क्या कहना चाहते हो एज ए स्टूडेंट इसके बारे में? सर हमारा तो बेस ही वही था सर। ओके। हमारा तो बेस ही 4 बजे वाली क्लास था सर। तो हम सर यही कहना चाहें कि वो जो उसमें क्वालिटी क्वेश्चन का जो होता था सर, जो नए-नए क्वेश्चन आते थे उसको आपने इंडिकेट भी करते थे कि ये क्वेश्चन नया है। या फिर जो अगर बहुत ज़्यादा ईज़ी हैं, जो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसको स्किप भी कर देते थे कि ये क्वेश्चन ये है। तो उससे सर ये रहता था कि किस टाइप का हमको क्वेश्चन करना है, डेली रूटीन में वो चलते रहता था कि हाँ, इसके आगे अब ये करना है, ये तो कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। अगर आप उसको रेगुलर अगर आप 20 से 25 दिन करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हमको इसके आगे अब क्या करना है, इसके आगे क्या देखना है, इतना कौन-सा हमको क्वेश्चन आता है, हमको स्किप करना, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, है आपको आपके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा, सर क्वेश्चन सॉल्विंग की एबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। भाई, पढ़ तो सब एबिलिटी कोई बढ़ लेगा, जाती किताबों में सब लिखा हुआ क्वेश्चंस है। सर। भाई, और इसके अलावा अब्दुल्ला, ऐसी कौन सी बात है जो स्टूडेंट को आप बोलना चाहेंगे कि कोई ऐसी गलती वो बिल्कुल कभी ना करें, मतलब अपनी प्रिपरेशन के दौरान इस चीज को वो कभी ना करें? जैसे अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूँ, अभी अक्टूबर में है, या मैं एसएससी जेई नहीं दे रहा, कोई आरआरबी जेई को टारगेट कर रहा है, वो भी सीबीटी 1 दिसंबर तक हो जाएगा अभी 25 का, कौन सी ऐसी बात है जो स्टूडेंट को आप बोलना चाहेंगे एक लाइन में कि वो तो उनको बिल्कुल नहीं करना है, जो आप भी कभी कभी अवॉइड करते थे, आपको भी लगता था कि यार मुझे भी अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में देखो, टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल रहते हैं, आप भी टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, सर मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम पे चैनल पे आप भी जुड़े हुए हो, डिस्कशन ग्रुप में आप भी जुड़े हो, आप यूट्यूब में भी मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आज बच्चा जुड़ा सब जगह है, बच्चा यूट्यूब से भी जुड़ा हुआ है, बच्चा टेलीग्राम पे भी जुड़ा है, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हो, सब जगह जुड़े हो। कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है जो एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान? सर सबसे पहली बात तो सर कि एक कभी भी बीच में छोड़ के नहीं जाना है हमको। अगर एक बार हमने मन बना लिया है कि हमको प्रिपरेशन करना है, तो हो सकता है कि किसी का 1 नंबर 2 नंबर से रह जाए, प्री रह जाए, मेंस रह जाए, तो हमको सर बीच में छोड़ के नहीं जाना है। चाहे जैसा भी सर सिचुएशन हो, हमको बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और बाकी सर रेगुलर आप करते रहिए उसको। बिल्कुल सर, अब तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ भी आ गई हैं, रेलवे का भी वैकेंसीज़ अभी नया नोटिफ़िकेशन आने वाला है। एसएससी जेईई का नोटिफ़िकेशन है सर, तो अभी तो बहुत सारी वैकेंसी है। अगर रेगुलर आप हैं तो कहीं न कहीं आपका सर सिलेक्शन हो ही जाना है। बस यही कहना चाहेंगे कि आप टारगेट फिक्स रखिए
और बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। कभी कभी हमको भी लगता था कि यार अब नहीं होगा, बहुत सारा ये दिमाग में बातें चलती थी, लेकिन टारगेट सर हमारा वही था कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर आगे अब क्या करेंगे। जो पिछला प्राइवेट था वो तो हम देख लिए, वो तो हम अच्छी तरीके से हम देख लें कि उसमें क्या हमको करना था, क्या किए नहीं किए। लेकिन अब हमारा टारगेट वही है कि जिस चीज से आए हैं उसको निकालें और गवर्नमेंट जॉब जेई की हम जो है क्वालिफाई करें। तो बस यही है कि सर रेगुलर रहना है और बीच में कहीं छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारी बातें आएंगी दिमाग में, उसको स्किप करना है। ओके, तो बहुत बढ़िया लगा अब्दुल्ला। काफी इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, शुरुआत से लेकर के अभी तक। बिकॉज 7 साल जॉब छोड़ के फिर एक स्टेटमेंट के साथ पढ़ाई करना, ये अपने आप में एक आपकी अलग ही मेहनत को दर्शाता है। राइट, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी मेहनत के साथ आपने तैयारी करी। यूनिक स्ट्रेटेजी आपकी तैयारी करने की, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो आई थिंक यही हमारे स्टूडेंट्स को भी इंस्पायर करती है। हमारे स्टूडेंट्स को किसी को भी लगता है किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके दिखाएं, ताकि अब्दुल्ला भी उन सबको रिप्लाई कर पाएंगे, मैं खुद भी रिप्लाई कर पाऊंगा। अब्दुल्ला ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी जुड़े हैं हमारे साथ, मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक, जो आपको टेलीग्राम चैनल पता है, डिस्कशन ग्रुप में भी है। राइट, तो आपको वहां भी लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जितने भी स्टूडेंट्स आरआरबी जेईई सिलेक्टेड है सभी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं। मैंने रिसेंटली एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है आप लोगों के लिए, जहां पे 200 बच्चे इलेक्ट्रिकल के ऑलरेडी जुड़े हैं, जो अभी राइट नाउ सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अपने ही स्टूडेंट है, अपन यहीं से पढ़े हैं, सब कुछ यहीं से किया है। वो भी टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है। रादर देन आप इधर उधर भटकते से बेटर है कि आप इन्हीं स्टूडेंट से पूछिए कि इन्होंने कैसे अपनी तैयारी को करा। चलिए तो अब्दुल्ला, फिर और मिलते रहेंगे अपन इस तरीके से, और आगे भी मचाइए आप, बढ़िया और एग्जाम निकालिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सर। लव यू। थैंक यू सो मच।